स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 247 नए केसेस मिले हैं और 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। और अब तक मध्य प्रदेश में 10,754 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और अब एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 592 हो गई है। संक्रमण दर 3.9% हो गया है। वहीं रिकवरी रेट 98% के पार है। तो रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में काफी अच्छी, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर 3.9% तक जा पहुंचा है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 284 नए केस मिले हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर बढ़कर के अब करीब 6% तक जा पहुंची है। रायपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 78 नए केसेस। वहीं दुर्ग की अगर बात की जाए तो 69 नए मामले सामने आए हैं। तो आंकड़ा तो जरूर घटा है छत्तीसगढ़ में नए पॉजिटिव केसेस का, लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला, क्योंकि बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अब छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 5.96% तक जा पहुंची है। रायपुर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 78 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं दुर्ग की अगर बात की जाए तो 69 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर और दुर्ग ये 2 वो ऐसे जिले जो छत्तीसगढ़ में लगातार सबसे ज्यादा नए केसेस यहां से ही सामने आ रहे हैं। 284 नए केसेस। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अभी 75 दिनों तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बूस्टर डोज फ्री में लग रहे हैं। तो अगर अभी आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है, सेकेंड डोज आपका कंप्लीट हो चुका है, तो तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचिए। वहां पर आप अपना बूस्टर डोज ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और उसके साथ देश में भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। न सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो एक बार फिर से आपको मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बता दें। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 247 नए केसेस मिले हैं। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 10,754 संक्रमितों की मौत हो गई है और एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 को पार कर गई है। 1,592 एक्टिव केसेस की संख्या है और संक्रमण दर मध्य प्रदेश में 3.9% तक जा पहुंचा है और रिकवरी रेट 98.82%। मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी हालात, हालांकि अब जो रफ्तार है कोरोना की वो थोड़ी धीमी नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 700 के पार भी आंकड़ा गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन बीते कुछ दिनों में यह आंकड़ा कम हुआ है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 284 नए केसेस छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या उतनी ही अभी टेस्टिंग हो रही है जितनी पहले के दिनों में हो रही थी, और टेस्टिंग के हिसाब से फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो कितनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ी हुई है 5.96, यानी कि टेस्टिंग अभी भी उतनी ही हो रही है, लेकिन केसेस उतने आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो टेस्टिंग कितनी हुई है और उसके बाद कितने केसेस की पुष्टि हुई है, ये एक बड़ा सवाल, उसकी भी जानकारी हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। लेकिन कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना से बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। वहीं मध्य प्रदेश में भी 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। चलिए छत्तीसगढ़ में कैसे हालात हैं, क्या कुछ तैयारी प्रशासन शासन की तरफ से, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुप्रिया, जो इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुप्रिया, अभी तक हम देख रहे थे कि आंकड़े जरूर बढ़ रहे थे, लेकिन अब आंकड़ों में कटौती देखी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या टेस्टिंग की तादाद भी उतनी ही जितनी पहले हो रही थी, और अब मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। सुप्रिया, बिल्कुल, देखिए कोरोना के जो मामले हैं वो अभी भी डरा रहे हैं। हालांकि कम जरूर हुए हैं आंकड़े, लेकिन अभी भी आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। यानी कि अभी भी 24 घंटे में 284 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय है। और इसके अलावा 2 लोगों की मौत हुई है, तो ये भी चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, वहाँ पर जाँच की व्यवस्थाएं की बात कही जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के तमाम बॉर्डर इलाकों पर जाँच की बात कही जाती है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जाने से पहले भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी काफी लोगों ने मास्क नहीं पहना होता है। तमाम अगर रायपुर के बाजारों की बात करें तो लोग अभी भी लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग क्षमता की बात करें तो अभी ज्यादा संख्या में लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आ रहे। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5% लगभग जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ चुकी है। लगातार
लगातार पॉजिटिविटी रेट में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सरकार को चाहिए कि अभी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे पहले समय लगाया गया था। अभी कोरोना की बात करें तो मामले थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन आंकड़े अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को कोरोना हो रहा है, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और टेस्टिंग से बात करें तो टेस्टिंग के बाद भी ज़्यादा संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो वाकई में चिंता का विषय है। पहले की बात करें तो पहले जब कोरोना बढ़ा था तो तमाम सिग्नल्स पे लाउड स्पीकर के जरिए ये संदेश दिया जाता था कि कोरोना बढ़ा है तो मास्क पहने और तमाम आप भी मास्क लगाए, दूसरों को भी जागरूक करें। इसके अलावा सिग्नल्स के अलावा भी तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बाजारों में भी जागरूकता के लिए संदेश बजता था, वो भी अब नहीं सुनाई दे रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही है, प्रशासन भी उतना सख्त नजर नहीं आ रहा है और जागरूकता का कमी जनता के बीच ज्यादा देखी जा रही है। आप बने रहिए सुप्रिया हमारे साथ। रुक कर लेते हैं नीलम का। नीलम, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी कि अब लगातार हम देखेंगे कि फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में जनता भी लापरवाह और कोई सख्त गाइडलाइन अभी सरकार की तरफ से तो सामने नहीं आए हैं, तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए 25 दिन हो गए हैं जब मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा नए संक्रमण केस रोज़ाना दर्ज हो रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की भी बात करें तो 247 नए केस जो है मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। और वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो प्रदेश के 52 जिलों में से अब जो है 37 जिलों में एक्टिव केस देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम स्थितियों की बात करें तो इंदौर और भोपाल में ही खराब है। ये दोनों शहर एक बार फिर से कोविड के हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात इंदौर की करते हैं तो यहाँ पर 700 से ज़्यादा एक्टिव केस है। वहीं राजधानी भोपाल में 302 एक्टिव केस है। इसके अलावा अब जबलपुर और ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, जहां जबलपुर में 200 से ज्यादा एक्टिव केस जो है अब हो चुके हैं। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जो पिछले दिनों रिकवरी रेट था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हालांकि 98% के आसपास रिकवरी रेट बना हुआ है और ज्यादातर मरीज जो है होम आइसोलेशन में। अगर हम एक्टिव केसों की बात करते हैं तो 1592 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में और इनमें से ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही है। पर पिछले 3 दिनों से लगातार जो है मौत का आंकड़ा भी मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में इंदौर और जबलपुर में भी एक संक्रमित की मौत दर्ज की गई है। तो ये जरूर डराने और चिंता वाली बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई तरह के त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। राखी है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, और आने वाले दिनों में कई तरह के त्योहार जो है हम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जब बाजारों में भीड़ होगी और जिस तरह की लापरवाहियां लोगों में देखने को मिल रही है, ये जरूर एक खतरे की घंटी है कि संक्रमण के केस बढ़ने के साथ साथ जो है गंभीर मामलों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। तो ये वक्त है कि लोग अभी से सतर्क हो जाए। अगर वो बाजार में निकल रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का जरूर से पालन करें। वहीं अगर हम बात वैक्सीनेशन की कर रहे हैं तो प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, खासतौर पर बूस्टर डोज को लेकर के। और लोगों में अब जो है थोड़ी सी जागरूकता जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि रोजाना प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। उनमें बड़ी संख्या बूस्टर डोज लगवाने वालों की, और इसके साथ ही वो स्कूली बच्चे जिनका 2nd डोज का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, उनमें भी अब जागरूकता देखने को मिल रही है। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, मौसमी बीमारियों के साथ साथ कोरोना का भी खतरा बढ़ने लगा है। तो लोग जो है खुद से जागरूक हो, बूस्टर डोज भी लगवाए और साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करें, ताकि आने वाले दिनों में बिल्कुल बार-बार यही तमाम अपीलें IBC 24 भी अपने दर्शकों से कर रहा है कि तमाम सावधानियां वो जरूर बरतें और बूस्टर डोज जरूर लें। आप दोनों का ही शुक्रिया नीलम, पूरी जानकारी देने के लिए।